दुबई ने असली में अब जाके जहर उगला है। यूएई के विदेश मंत्री ने ईरान को आतंकवादी कह दिया है। ये देखिए, ओपनली उस देश ने जिसने सूडान में साबित हुआ है आतंकवाद फैलाया, वहां के आतंकवादी संगठन को खूब पैसा दिया और वहां नरसंहार करवाया, वो खबर आप लोग भूले नहीं होंगे। और ये खुलासा सऊदी अरब ने किया था। इसी यूएई के विदेश मंत्री ने, जो अब ईरान को आतंकवादी कह रहा है, इसी यूएई ने यमन के अंदर यमन के 2 टुकड़े करके यमन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सऊदी अरब ने बीच में घुसकर यूएई के लड़ाकों पर हमला करके यूएई को यमन से बाहर निकाला था। पूरी दुनिया में इजराइल के नक्शे कदम पर चलने वाला ये यूएई, इजराइल यानी यहूदो नसारा की जबान बोल रहा है और ईरान को आतंकवादी कह रहा है। फैसला आप कीजिए, कौन है आतंकवादी। अब यही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके चेहरे खुल रहे हैं। जो अरबों का साथी यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में अरब की तारीफ करने वाले, अरब की गुलामी करने वाले मुल्ले हैं ना, मुसलमान नकली, उनके बाप की औकात अपने मुंह से निकल रही है। अब यहां कैसे डिफेंड करेंगे वो उनका काम है, देखिएगा आप। जो यूएई के प्रधानमंत्री का एडवाइजर है, उसका बयान मैं आपकी पूरी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देखिए। यूएई के प्रधानमंत्री के एडवाइजर ने कहा है कि ईरान का ये जो खौफनाक रवैया हमारे खिलाफ है, जो हमें मार रहा है, पीट रहा है, हमारे साथ जो गलत कर रहा है, अब इसके बाद हम अमेरिका और इजराइल से रिश्ते बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये अमेरिका से मतलब अमेरिका के साथ होने की वजह से पिटने के बाद, अमेरिका का साथ छोड़ने के बावजूद, अमेरिका का साथ छोड़ने के बजाय ये कह रहे हैं अब हम खुलकर, क्योंकि अब मौका मिल गया है ना इन्हें, अब असलियत इनकी खुल के आएगी। अब ये खुलकर यहूदियों के साथ होंगे, खुलकर अमेरिका के साथ होंगे। अब हम में से जो सुन्नी उठ के खड़ा हो रहा है कि नहीं, यूएई पर हमला नहीं करना चाहिए, सऊदी पर, अब फैसला आपके हाथ में है। आप किधर हो, अब अपने ईमान से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। पूर्व काउंटर टेररिज्म, अमेरिका के पूर्व काउंटर टेररिज्म के हेड, जिन्होंने अभी 5 दिन पहले रिजाइन दिया है अमेरिका के आतंकी विचार की वजह से, ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से, वार्निंग दी है इस बंदे ने। कहा है कि अमेरिका की फौज को हमें कर्ग आइलैंड पर नहीं भेजना चाहिए। ईरान उनको हॉस्टाइल कर सकता है, कैदी बना सकता है और कर्ग आइलैंड पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके तबाही मचा सकता है। नुकसान हमारा होगा। दुश्मन देश के अखबार क्या कह रहे हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक और अखबार है, मैगजीन है, द न्यूयॉर्कर। उसने क्या लिखा है समझिए। उसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग का पहला विक्टिम है सच, वो सच जो झूठ में बदल गया। ट्रंप ने वादा किया था कि ईरान के लोगों को आजादी देंगे, आजाद करवाएंगे। ईरान के लोगों ने ट्रंप पर भरोसा करके सड़क पर आए। अब डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं पर मिसाइल दाग रहे हैं और ईरान के लोगों के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। यह बात खुद वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने लिखा है कि इजराइल और अमेरिका का प्लान यह था कि हम ईरान पर हमला करेंगे और वहीं के लोगों से ईरान में रहकर ईरान पर हमले करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा हो गया। कल तक जो ईरान के विरोधी थे ईरान में रहकर, वो खुलकर ईरान की सरकार के समर्थन में आ गए। इस जंग में ईरान बहुत फ्रंट लाइन पर आकर खेल रहा है। कुछ ऐसी चीजें वो कर दे रहा है जो दुनिया को पसंद आ रही है। बिल्कुल सिग्मा स्टाइल में लड़ रहा है ईरान। जरा देखिए, मिसाइल के ऊपर लिखा है तेल अवीव और आगे क्वेश्चन मार्क और इस्माइली बना दी है। मुस्कुराती हुई मिसाइल तेल अवीव पर जाएगी और ये सोशल मीडिया पर ईरान ने पोस्ट कर दिया। साइकोलॉजिकल वॉर भी छिड़ चुकी है। अब कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराने के लिए साथ नहीं है। ट्रंप चीख चीख कर बेहोश हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर परेशान हो गया, यहां तक कि नेटो को वो उल्टा सीधा बोलने लगा। अब नेटो का चीफ सामने आया है, फॉक्स न्यूज पर उसने इंटरव्यू दे कहा है कि 22 यूरोपियन देश
22 अलग अलग देश हुर्मुज को आजाद करवाने के लिए अमेरिका का साथ देने को तैयार हैं। लेकिन इस खबर की सच्चाई यह है कि नेटो के चीफ ने एक भी देश का नाम नहीं खोला, क्योंकि अगर नेटो के चीफ किसी देश का नाम खोल देते तो ईरान उसको ही खोल देता। अच्छा तू आएगा। सच्चाई इस खबर की यही निकलेगी कि कोई देश आखिर तक सामने नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, और अगर आएगा भी तो नाम सामने आने नहीं देगा। आखिरकार अमेरिका धीरे धीरे औकात पर आ रहा है। इससे पहले के अपडेट में मैंने अंदेशा जताया था कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल और अरबों को एक लाइन में लगाकर ईरान ने बजाया है, सब नंगे हो गए हैं, बहुत बेइज्जती फील कर रहे हैं। अमेरिका बौखलाहट में परमाणु इस्तेमाल कर सकता है। अब यह रहा सबूत। दोस्तों, अमेरिकी टीवी चैनल पर अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा है, जिसका नाम माइक वाल्ट्ज है, कि ईरान के हम न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकते हैं। याद रहे, IAEA के चीफ, यहां तक कि WHO कह चुका है कि ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला शुरू हो चुका है, जो कि काफी खतरनाक है। अगर रशिया भी भड़का हुआ है इस मामले पे। रशिया ने यह कहा कि अगर रेडिएशन फैला तो पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे जो कांड किया है, अमेरिका की आने वाली कई पीढ़ियां इस कांड को याद रखेंगी और नुकसान उठाएंगी। इजराइल थूक कर चाट रहा है। आपने मेरे वो बयान सुना होगा जिसमें मैंने खबर बताई थी कि UN से मदद मांग रहा है इजराइल। जिस इजराइल ने 2.5-3 साल तक UN को ब्लॉक किया, UN के अधिकारियों को गालियां बकी, UN को आतंकी संगठन का समर्थक बताया, UN के तमाम कानूनों को तोड़ा और गाजा में नरसंहार किया, आज UN से मदद मांग रहा है इजराइल कि UN कुछ नहीं कर रहा है, ईरान के खिलाफ UN बोल नहीं रहा है। यही UN था कि तेज में आवेश में आकर UN के अंदर पूरी दुनिया के सामने इजराइल के एम्बेसडर ने UN चार्टर फाड़ दिया था, कानून फाड़ दिया था UN के अंदर। 2024 का वीडियो। You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. देख लिया। और आज यही सुअर की नस्लें UN से भीख मांग रही है कि भैया बहुत छेद दिया है, ईरान ने हमें कुछ तो बोलो, हमें तो बचाओ। UN को भी अपने ऊपर हुए जुल्म जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए गए हैं याद रखना चाहिए। जो बहुत सुन्नियत का झंडा लेकर उछल रहे हैं, जिनके बाप दादाओं ने फिलिस्तीन के लिए कभी कुछ नहीं बोला, न किया, न बोला न किया। फिर से कह रहा हूं, जिनके बाप दादाओं ने न बोला फिलिस्तीन के लिए न किया, ये भारत में वो मुसलमान अब झंडा उठा रहे हैं सुन्नी, तो शियों ने हमारे साथ ये किया। अरे फिलिस्तीन के लिए जितनी कुर्बानियां ईरान ने दी हैं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां गुजर गई होंगी, नहीं दी है कुर्बानी तुम्हारे बाप ने। तुम्हारा सारा अरब खामोश है। यह पहली ईद गुजरी है जिस ईद में बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा बंद रही है। बताओ तुमने क्या किया? तुम तो 3 दिन लगातार ईद मना रहे हो भैया। तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारी औकात ही नहीं है बोलने पर। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम फिलिस्तीन का नाम भी लो। IRGC के कमांडर ने यही कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, फिलिस्तीन का मुद्दा हर मुसलमान के लिए है। ईरान को ये गाली बक रहे हैं, ईरान को उल्टा सीधा कह रहे हैं कुछ मुसलमान, लेकिन वो ईरान उन सबका नाम ले रहा है कि सब मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन मुद्दा है। हर मुसलमान के सीने में फिलिस्तीन बसता है। अल्लाह अकबर। अब आंख नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे भाई? कब खोलोगे? ये वही मुसलमान है, यकीन कीजिए, जो आज ये सब कुछ आंखों से देखकर ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान थे और रसूल खुदा को भी तारीख में धोखा दे रहे थे, जो नाम के मुसलमान थे और जब वक्त पड़ता था तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अकेला छोड़कर भाग जाया करते थे और बीवियों की चादर में घुस जाया करते थे। याद रखना तुम वो हो। दोस्तों, बैठकर घर में कुछ भी बोल देना आसान है, लेकिन जो करने वाला होता है ना, वो करता रहता है। ईमान ईमान की बात है। 21-22 दिन से जंग चल रही है। आपको क्या लगा रजा गद्दाफी गाजा को भूल गया? जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था ना, तो जो शुरू से देखते हैं वो गवाही दे देंगे कमेंट में। मैंने कहा था खुदा की कसम, मेरी पहली वीडियो फिलिस्तीन के लिए है, आखिरी वीडियो तक मैं फिलिस्तीन के लिए बोलूंगा। चैनल डिलीट हुआ, चैनल ब्लॉक हुआ, चैनल हैक हुआ, दोबारा चैनल बनाना पड़ा। तुम्हारे इस नौकर ने, तुम्हारे इस छोटे भाई ने फिलिस्तीन की हर दिन अपडेट दी है, हर दिन एक रिपोर्ट। बताओ कोई है यूट्यूबर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं, मेरा हक है। बताओ कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसने हर दिन 365 दिन हर दिन फिलिस्तीन के लिए कोई वीडियो दिया हो? 20-20 मिनट का अपडेट, 15-15 मिनट का अपडेट, एक दिन में 4-4 फिलिस्तीन पर, गज्जा पर अपडेट देने वाला सिर्फ यहां मैं खड़ा था। क्यों? दूसरे यूट्यूबर जो बड़े, समझ रहे हैं, बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता। वो मुझसे पूछते थे, रजा भाई फिलिस्तीन पर बोल के क्या फायदा? क्योंकि इसमें कंटेंट ही ऐसा होता है कि पैसा तो आता ही नहीं है, $1 लग जाता है, ऐड नहीं चलती है, पैसा नहीं बनता, मोनेटाइज नहीं होता। तो उनको मैंने यही कहा था कि हर काम पैसे के लिए थोड़ी होता है, कुछ कवर के लिए भी तो होता है। भैया मेरे गुनाह मैं जानता हूं ज्यादा है, तो मैं अपनी कबर में कुछ अच्छे काम भी लेकर जाना चाहता हूं। अल्लाह ने मेरा हाथ थामा है, इस गले को, इस आवाज को लोगों के दिलों में उतारा है, तो भाई मैं अपना काम तो करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मेरा हाथ छोड़ दे। भाई आप बोलते रहिए, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है। लेटे लेटे शलवार में हाथ डाले, खुजाते खुजाते जाएंगे, एक हाथ से कमेंट कर देना रजा गद्दाफी को उल्टा सीधा बोलना आसान है भाई साहब। जो दिखता है उससे ज्यादा कुछ हो भी सकता है। देख लो, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं, मैं गाजा के लिए बोलूं ना बोलूं, लेकिन एक मदद का हाथ आपने मेरे जरिए वहां तक पहुंचाया है ना, तो वह हाथ चलता रहेगा। ईद वाले दिन टीम रजा गद्दाफी ने ईद नहीं मनाई है, अल्लाह गवाह है, आंख मेरी नम थी ईद वाले दिन भी। हर चीज यूट्यूब पर बोली नहीं जा सकती, हर इमोशन यूट्यूब पर दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहने वाले इतने भी सुअर हैं कि कह देते हैं ये एक्टिंग है, ये ड्रामा है। जाहिर सी बात है, जिनके इमोशन खुद ड्रामा होते हैं वो दूसरों को भी और दूसरे के इमोशन को भी ड्रामा समझते हैं। हमने सोचा इस ईद पर कि गाजा के बच्चों के लिए क्या करें, जब 20 दिन की जंग में रजा गद्दाफी की टीम, मेरी टीम, मैं खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इतना परेशान, अजीब अजीब सी चीजें होने लगी भैया, कई तरह की परेशानियां होने लगी। दिल करने लगा कि भाग जाऊं मैं यहां से। कहां भाग जाऊं जहां मुझे एक आवाज भी ना आए, मेरा फोन भी ना बजे, इंटरनेट भी ना हो। ख्याल अचानक से अल्लाह ने दिमाग में डाला कि सोचो 3 साल से जो सिर्फ बम की आवाज सुन रहे हैं गाजा में बच्चे, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, जिनको 3 साल से सही खाना नहीं मिल रहा है, वो कैसे सर्वाइव? वो तो कहीं भाग भी नहीं सकते ना। मैं क्या, मैं ऑफिस में ताला लगाऊंगा, घर चला जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो बस यही ख्याल आया। मैंने अपनी बहन से बात की जो गाजा में है, और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज किया कि भाई वहां पर बच्चों के लिए कैंप लगाया जाए। कैंप लगा, वहां उन्होंने कुछ जोकर, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ कई तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी, खाना पानी बच्चों के लिए, ताकि मेंटली जो वो डिस्टर्ब है ना, थोड़ा मुस्कुरा सकें, थोड़ा हंस सकें, थोड़ा उनका जो बचपन खो गया है उनको बचपन हम दे सकें, उनको हमने लौटा। मेरी औकात नहीं है, खुदा की कसम, ये खुदा का करम है कि इतनी हैसियत है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना गाजा कहां और हम कहां। तो जो चीज हम कर पाए ईद के दिन हमने वहां किया।
ऑब्वियसली सेम डे वीडियो नहीं आ सकती थी, और मुझे बुरा भी लगता है बहन को बोलूं, बहन जो तुम कर रही हो उसका वीडियो बना के दो, लेकिन नहीं, ऐसे सुअर नस्लें हैं हमारे यहाँ जो जहर और कुछ भी बोलने वाले हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारना जरूरी था कि बाबू तुम गज्जा को भूल सकते हो, रजा गराफी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह, और मेरे लोग नहीं बोलेंगे जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हमने जो हम कर सकते थे हमने गाजा में किया, कैंप लगवाया, झूला लगवाया, खाना खिलाया, फ्रूट्स बांटे, चॉकलेट बांटी, जो हम कर सकते थे हमने किया। लिहाजा मैं चाहने वालों को, मुझ पर यकीन रखने वालों को एक बार फिर से यकीन दिलाना चाहूँगा, अपना वादा दोहराना चाहूँगा कि किसी वजह से अगर गाजा और फिलिस्तीन के अपडेट हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये ना सोचिएगा कि रजा गराफी या आपका ये भाई, आपका ये नौकर फिलिस्तीन और गाजा को भूल गया। मेरे जिस्म में ईमानदार खून है, वफादार खून है। मेरा बाप कोई अरब से नहीं है, मेरा बाप कोई, समझ रहे हो, अरब की सरकार में नहीं है, एक आम आदमी है, ईमानदारी से कमाया है, ईमानदारी की रोटी खिलाई है, तो ईमान पर ही हूं और ईमान की ही बात करूंगा। जो जबान दी है वो पूरी करूंगा। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपका दिल गवारा करे इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। वसलाम।